क्योंकि आप हमेशा से विवादों में रहते हैं, लोगों का सेवा भी करते हैं, जहाँ भी घटना दुर्घटना बिहार में घटे आप वहाँ जाते हैं, चाहे बिहार के बाहर भी जाते हैं। आपके दुश्मन जो थे वो कहीं ये घटना को तो अंजाम नहीं दी। मैंने पूछा कि वो गिरफ्तार है, कहाँ है? बोला कि अधिकारी के चैम्बर में। हमने कहा कि ये दामाद है आपका, अधिकारी चैम्बर में कैसे रखे हो उसको? ये हाजत किस लिए बना है? आशुतोष जी का हिम्मत जो है वो अब आधा हो गया है। क्या डटकर इसी तरीके से बिहार की सेवा करेंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे, जहाँ घटनाएं दुर्घटनाएं होती है वहाँ अब भी जाएंगे? जब धनबाद से एसपी साहब फ़ोन किए, वहाँ के डीजीपी साहब फ़ोन किए, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी महोदय फ़ोन किए, अलग अलग विभागों के अधिकारियों का जब कॉल जाना शुरू हुआ, तब उनको समझ में आया, उस थाना प्रभारी को, डीएसपी को, एसपी को, कि भाई सामने वाला कोई नाली का कीड़ा नहीं। जो राहुल चंद्रवंशी है वो पिस्टल लेकर आया, अपने कुछ लड़कों को लेकर आया। ये 5-7 की संख्या में थे, वो 20-25 लोगों को लेकर आया। हमारे साथ में खुद उनके भाई जो हैं जुड़े हुए आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, पहले आपका एक पोस्ट आता है, उस पोस्ट में आप जानकारी देते हैं कि आपके भाई के साथ रोड एक्सीडेंट हुआ है और आप वहां के लिए निकल चुके हैं देवघर के लिए। लेकिन उसके बाद आपका दूसरा पोस्ट आता है जिसके माध्यम से आप जानकारी देते हैं कि आपके भाई की हत्या हो गई है। तो ये दूसरी पोस्ट, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, भाई था देवघर में, मैं था पटना में। रात को 11:30-12 बजे की घटना है। तो मुझे जैसा कि वहाँ से जानकारी मिला कि सबसे पहले तो यही लोग बताते हैं कि गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी, तो मुझे लगा रोड एक्सीडेंट होगा। तब तक सीसीटीवी वीडियो फुटेज वगैरह कुछ आया नहीं था हमारे पास। बाद में पता चला, जब हम लोग रास्ते में निकल गए, हमने अपडेट कर दिया लोगों को, चूँकि आज का हमारा कार्यक्रम था नवादा में और नालंदा में। ब्रांडी गाँव जाना था जहाँ हत्या हो गई थी लोगों की, एक व्यक्ति की, और नवादा एसपी से मिलना था उसी हत्या के संबंध में। तो हमारा पूरा कार्यक्रम तय था, हर जगह से लोग तैयार थे, काफ़ी संख्या में हम लोग जाने वाले थे। और अचानक से रात को 12 बजे मैसेज मिलता। तो सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहा कि भाई, ताकि जो लोग कल की तैयारी किए हैं वो भी समझ जाएं, और जो हमारे शुभचिंतक हैं देवघर के आसपास में, उनको भी जानकारी मिल जाए कि भाई हमारा भाई परेशानी में है। इसलिए मैंने अपडेट किया। रास्ते में गया तो जानकारी मिली कि वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई अपने आप को युवा अध्यक्ष या अध्यक्ष बताता है, कोई राहुल चंद्रवंशी। उसके ऊपर 2-3 हत्या का मुकदमा पहले भी चला है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। उसी के बेटे भतीजे और कुछ लोग मैहर गार्डन, जो देवघर का सबसे फेमस है रिजॉर्ट, वहाँ पर शराब की पार्टी करके लोग आए। और ये रात में 11:30 साढ़े 11 बजे टहलने के लिए स्कूल से बाहर निकला कैंपस से। 2 गेट थे, एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट। पूरा सीसीटीवी में क्लियर है। वो गेट कभी इस गेट के पास जा रहा है, कभी, चूँकि जब उसको लौटना हुआ तो ये गार्ड को नॉक करके बुला रहा था। गार्ड हो सकता है चला गया हो या 12 बजे तो सो गया। तो गार्ड को आने में 1 मिनट की समय लगी। उसी बीच में वो गाड़ी रोड से 30 फुट हटकर, सीधा रास्ता ये है, इस डायरेक्शन में आकर इतना ज़ोरदार टक्कर मारती है कि भाई के साथ साथ में दीवार और उसका दरवाज़ा सब तोड़कर इलेक्ट्रिक का खंभा भी फूटता है। यहाँ तक की घटना को भी हम मान सकते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है अनबैलेंस हो गया हो, शराब पी रखी हो उसने। लेकिन घटना के बाद जब अंदर से जो स्कूल के स्टाफ निकले, तो वो जो राहुल चंद्रवंशी है वो पिस्टल लेकर आया, अपने कुछ लड़कों को लेकर आया। ये 5-7 की संख्या में थे, वो 20-25 लोगों को लेकर आया और डराने धमकाने लगा कि भाई अभी यहाँ से, मतलब शायद उसे डर हो कि भाई ये चले जाएगा, हालत इसकी ठीक रहेगी तो बता देगा। शायद वो इंश्योर होना चाह रहा हो कि मर जाए। और इसी क्रम में आधे घंटे के तकरीबन विलम्ब हुआ। हम लोग फ़ोन पे बने हुए थे। हम लोग अपने लोगों को, जैसे छोटू ठाकुर है वहाँ के पंडा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, और कई लोग जो वहाँ के माननीय लोग हैं जिनकी अपनी पकड़ है, रात में 12 बजे कॉल करके हम लोगों ने उनको भेजा। जब वहाँ गए हैं लोग, इसके साथ जब हुआ है, इसको धमकाया गया है, उसको पकड़ के रखने की बात हुई FIR के, तब वो भागा है वहाँ से। और उसके बाद लोग इलाज के लिए गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशुतोष जी, जहाँ तक हमारा जानना है, आपके भाई का किसी से दुश्मनी नहीं रहा है, वो अलग किस्म के व्यक्ति रहे हैं, तो क्या कारण? कोई यदि रंजिश होती तो मैं सीधा कहता कि ये रंजिश है, लेकिन घटना के एंगल को देखने से मैं साफ तौर पे ये नहीं कह सकता कि ये सड़क दुर्घटना है।
ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप हमेशा से विवादों में रहते हैं, लोगों का सेवा भी करते हैं, जहाँ भी घटना दुर्घटना बिहार में घटे आप वहाँ जाते हैं, चाहे बिहार के बाहर भी जाते हैं। आपके दुश्मन जो थे वो कहीं ये घटना को तो अंजाम नहीं दिए? देखिए, कोई यदि इस तरह की घटना का सोच समझकर यदि साजिशन इस तरह का घटना को अंजाम देता है तो निश्चित रूप से उसकी कहीं ना कहीं बैर रही होगी, हमसे रही हो, हमारे भाई से रही हो, हमारे परिवार से रही हो, हमारे समाज से रही हो, या जो हम काम कर रहे हैं इससे रही हो, हमारी लोकप्रियता से रही हो। तो ये कमज़ोर करने की साजिश है। आज निश्चित रूप से हमारा भाई गया है तो हम कमज़ोर हुए हैं। घर में वो अकेला सब कुछ संभालता था और मैं बाहर कभी घर की चिंता नहीं किया कि माँ बाप कैसे हैं, घर परिवार कैसे है। 2 भाई थे, अब 1 रह गए, तो हमारा तो बल आधा हो गया। प्रशासन पे आपने आरोप लगाया कि वहाँ के जो पुलिस बल है वो आपके सहयोग नहीं किया। आप जब थाने में पहुँचे तो आपसे कोई मुलाकात नहीं किया बड़ी अधिकारी? देखिए, जब आम तौर पे कोई घटना घटती है ना, सामने वाला यदि आप उसको जान रहे हैं कि वो पावरफुल व्यक्ति है और दूसरे पक्ष को आप नहीं जान रहे हैं, तब तक आप एक पक्षीय ही कार्रवाई करते हैं। जब सामने वाले की भी औकात आपको पता लगती है कि सामने वाला भी इससे ज़्यादा औकात में, तब फिर आपको समझ में आता है कि ये तो गड़बड़ हो गया। जब इनके पास, इनके एसपी साहब के पास फ़ोन गया, जब धनबाद से एसपी साहब फ़ोन किए, वहाँ के डीजीपी साहब फ़ोन किए, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी महोदय फ़ोन किए, अलग अलग विभागों के अधिकारियों का जब कॉल जाना शुरू हुआ, तब उनको समझ में आया, उस थाना प्रभारी को, डीएसपी को, एसपी को, कि भाई सामने वाला कोई नाली का कीड़ा नहीं। ये पहले 302 लगाने को तैयार नहीं थे, पहले नामजद अभियुक्त बनाने को तैयार नहीं थे, पिस्टल सीज कराने के लाइसेंस रद्द कराने की बात को तैयार नहीं थे। अब सब काम कर रहे हैं, सब होगा। गिरफ्तारी भी हुई है। मैं जब थाने में गया तो बताया गया कि मैंने पूछा कि वो गिरफ्तार है, कहाँ है? बोला कि अधिकारी के चैम्बर में। हमने कहा कि ये दामाद है आपका, अधिकारी चैम्बर में कैसे रखे हो उसको, ये हाजत किस लिए बना है? तो बोला मासूम बच्चा लग रहा है इसीलिए। तो उसकी 18 साल उम्र पूरी हो गई है, 3 दिन पहले वो जन्मदिन मनाया है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और 150 की स्पीड में किसी व्यक्ति को कुचल देता है, वो मासूम हो सकता है क्या? वो तो हत्यारा होगा। फिर मेरे कहने के बाद उसकी पूरी तलाशी ले गई, फिर उसको हाजत में बंद किया गया। आपको लग रहा है कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों को अपने कैबिन में बैठाकर खातिरदारी कर रहे हैं और आपको इंसाफ मिल पाएगा, लग रहा है? देखिए, जहाँ भी ऊपर के अधिकारी यदि चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, जहाँ भी शासन प्रशासन की ढीलासिली होगी, तो नीचे लेवल पे जो बैठे हुए हैं थाना में, ब्लॉक में, बीडीओ, सीईओ, कर्मचारी, थानेदार, ये तो वही काम करते हैं। ये एक आदमी एक थाने की बात थोड़ी है, ये तो 100 में 99 थाने की बात है, 100 में 99 ब्लॉक की बात है, सब जगह यही होता है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आशुतोष जी का हिम्मत जो है वो अब आधा हो गया है, क्या डटकर इसी तरीके से बिहार की सेवा करेंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे, जहाँ घटनाएं दुर्घटनाएं होती है वहाँ अब भी जाएंगे? शुरुआती दिनों में जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मेरी ये चिंता रहती थी कि घर में कौन देखेगा, तो भाई हौसला दिया कि मैं हूँ घर में, आप देखिए। और घर के साथ साथ में जब ज़रूरत होती थी तो मेरे साथ भी, हमारे इस काम में भी साथ देता था। क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करता था, यूपीएससी में सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने पढ़ाई की तो जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का और दूसरे सब्जेक्ट्स के उसके पास जानकारी अधिक थी, राजनीति शास्त्र के। तो वो लिखता अच्छा था, उसकी लेखनी अच्छी थी, उससे मुझे मदद मिलती थी। और अब घर के लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको पता है कि मैं घर में रहने के लिए बना नहीं हूँ। तो भाई का जो दूसरे रूप से मुझे सहयोग मिलता था, अब वो सहयोग नहीं है। जैसे वो कहा जाता है कि सब कुछ मिल सकता है इस जग में, सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता है, तो वो तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उन्हीं भाइयों की वजह से, उन्हीं जैसे अपनों की वजह से आज बिहार में हज़ारों लाखों अपने भाई हैं जो साथ में कदम से कदम मिला कर चलने को तैयार हैं।